जय हिंद बच्चों। तो बच्चों हम केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा है बच्चों, क्योंकि जितना भी हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज चलाई हुई थी उन सीरीज से लगभग सभी क्वेश्चंस हमारे मिल गए थे बच्चों, और बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया हुआ है कि उनका पेपर बहुत बेहतरीन गया हुआ है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग उसी केमिस्ट्री पेपर का कुछ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री के पेपर की, और केमिस्ट्री के पेपर में हम लोग हर एक पार्ट से चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले पार्ट ए की बात करेंगे बच्चों, और पार्ट ए में सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, पहला क्वेश्चन आपका दिखा हुआ है। सेक्शन ए में क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 और कैल्शियम आयन 119 और 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों हमें क्या निकालना है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2। बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने कोहालरस लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, और कोहालरस लॉ में वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन का जो सम होता है वही होता है। तो बच्चों मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बराबर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, लेकिन एनायन यहां पर 2 है तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बच्चों मोलर कंडक्टिविटी यहां पर ऑलरेडी दी हुई है, तो मैं इन दोनों का सम कर दूंगा। लैम्डा m नॉट फॉर कैल्शियम क्लोराइड बराबर हो जाएगा बच्चों 119 प्लस 2 इंटू 76.3, इसको मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो बच्चों 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका आंसर आएगा। मतलब इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया। हर एक क्वेश्चन की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके थे बच्चों। पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज में हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन का बात हम कर चुके हैं बच्चों। तो यहां पर अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर हमने देखा है कि हमें आइडेंटिफाई ए और बी, हमें देखना है कि ए और बी क्या बनेगा। लेकिन हम जान लेते हैं पहले कि बच्चों ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड और कंसंट्रेट KOH की प्रेजेंस में होता है। ना इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, और ना ही इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन बच्चों। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजारो रिएक्शन होती है, और कैनिजारो एक डिसप्रपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन होती है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। भली भांति परिचित है इससे। तो इस बारे फॉर्मेल्डिहाइड का डिसप्रपोर्शनेशन होगा, मतलब एक बार ऑक्सीडेशन होगा मतलब एसिड बन जाएगा, एक बार क्या बनेगा? रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बन जाएगा। तो बच्चों क्या होगा? इस मॉलिक्यूल का भी डिसप्रपोर्शनेशन, इस मॉलिक्यूल का भी डिसप्रपोर्शनेशन। तो जब डिसप्रपोर्शनेशन होता है तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने से क्या बनता है बच्चों? इसका बनता है अल्कोहल, मिथेनॉल बनता है। ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है बच्चों? HCOO। के बनता है पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, क्योंकि यहां पर पोटेशियम है तो सॉल्ट की फॉर्म में लिखते हैं। इसको भी ट्वाइस कर दो, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, तो आगे ट्वाइस कर दो। तो बच्चों इस टाइप से हमारा मिथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। ए हमारा मिथेनॉल हो गया और बी हमारा क्या होगा? पोटेशियम फॉर्मेट हो गया बच्चों। तो हम यहां पर देखेंगे ए इज मिथेनॉल, बी इज पोटेशियम फॉर्मेट। तो आप चेक कर लीजिएगा, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया उनका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी हम लोग यहां पर चर्चा कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट विटामिन सी? कौन सा विटामिन सी? बच्चों मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन बताए थे और के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन कराया था। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है बच्चों। एस्कॉर्बिक एसिड हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा ऑप्शन भी हमारा मिल चुका है। अगली बात करें रोजनमंड रिडक्शन बच्चों, और रोजनमंड रिडक्शन में आप जानते हैं लिंडलर कैटलिस्ट का यूज होता है, इसमें एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। यहां पर ये लिंडलर कैटलिस्ट होता है। आप जानते हैं यहां पर अगर एसिड क्लोराइड था तो बच्चों उसके अंदर हमने PD बेरियम सल्फेट का यूज करते, दिस इज कॉल्ड लिंडलर कैटलिस्ट।
और लिंडलर कैटलिस्ट का हम यूज करेंगे तो वो हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इससे भी हम लोग यहाँ पर भली भांति परिचित हो चुके। अगली अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगली बात करें इसमें तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, इसकी भी चर्चा बहुत अच्छे तरीके से कर ली जाती है। एल्काइल हैलाइड फॉर्म SN1। बच्चों याद रखो SN1 SN2 रिएक्शन बहुत बार हमने रिपीट किया हुआ था। SN1 रिएक्शन वहां होता है जहां स्टेबल कार्बोकटाइन होता है, और स्टेबल कार्बोकटाइन कहां होता है प्यारे बच्चों, टर्सरी कार्बोकटाइन होता है। एक तो टर्सरी कार्बोकटाइन होता है बच्चों, और एक इसके बाद में होता है हमारा सेकेंडरी कार्बोकटाइन होता है, इसमें होता है सेकेंडरी कार्बोकटाइन होता है, और इससे भी कम किस में होता है बच्चों, प्राइमरी कार्बोकटाइन में होता है। दिस इज प्राइमरी कार्बोकटाइन, प्राइमरी कार्बोकटाइन। बच्चों टर्सरी वाला कौन सा होगा, टर्सरी वाला आपको दिख रहा है, दिस इज द टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड। तो दिस इज द SN1 रिएक्शन जिसमें फास्टर रिएक्शन होने ऑर्डर होता है बच्चों। अरे SN1 रिएक्शन का क्या होता है, बेंजाइल कार्बोकटाइन तो होता ही होता है, वो तो रेजोनेंस की वजह से होता है, टर्सरी होता है, सेकेंडरी होता है, सेकंड प्राइमरी होता है। और SN2 का ऑर्डर अगर लाया जाता है तो बच्चों इसका उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। कुछ इस तरह से आपका ऑर्डर यहां पर मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, 3D सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने कराया था। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों 3D सीरीज में केवल और केवल मैग्नीज होता है बच्चों, जिसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाती है। मैग्नीज +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाती है बच्चों 3D सीरीज में। हालांकि पूरे डी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑस्मियम की होती है +8, लेकिन 3D सीरीज बोल दिया तो 3D सीरीज तो हम लोग क्या करेंगे, 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो बच्चों मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7 तक जाती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाती है बच्चों, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाती है। तो इस बात से भी आप पहली बात ही परिचित हो चुके। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि अर्हीनियस इक्वेशन को कौन रिप्रेजेंट करा। बच्चों अर्हीनियस इक्वेशन सभी लोग जानते हैं। अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, K = A e⁻ EA/RT। दिस इज द अर्हीनियस इक्वेशन। तो बच्चों आप लोग यहां पर आइडिया लगा लीजिए, K = हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां से भी आप लोग का आंसर बता पाएंगे, और आपने ये आंसर पक्का लगाया होगा। हमने क्वेश्चन किया था, हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कराए थे बच्चों। टर्सरी अमाइन बच्चों आप जानते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन की पहचान के लिए अगर किसी भी कार्बन से अगर N के पास में 2 H लगे हुए हैं तो प्राइमरी। हमेशा एल्काइल ग्रुप लगा है, N के पास में एक H दिख जाए, बस N के ऊपर लगे हुए H को गिन लीजिएगा, आप आराम से बता पाएंगे। और अगर हमने N के पास में H नहीं लगा है, सभी के सभी कार्बन लगे डायरेक्टली, तो बच्चों H को गिन लीजिएगा। तो यहां पर N के पास में कोई भी H नहीं है तो टर्सरी, N के पास में 2 H लगे तो प्राइमरी, N के पास में 1 H लगा तो सेकेंडरी, N के पास में 2 H लगा तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये प्राइमरी। यहाँ पर टर्सरी पूछा तो बच्चों ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बस बात खत्म हुई हमारी, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात अगर करें बच्चों हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करा मेरे प्यारे बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कीटोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सीधी बात है बच्चों, कीटोन पर ग्रिग्नार्ड जोड़ना रे, अरे R⁻C⁻O फिर यहां पर दिस इज द कीटोन, इस पर मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जोड़ना, R डैश कर दियो मैंने यहां पर MgBr। तो बच्चों आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बहुत बार कराई है, और आपने इसमें ये माइनस और ये प्लस, ये वाला कार्बन नेगेटिव इस पर जाएगा, बॉन्ड टूटेगा। तो बच्चों आप लोग सभी भली भांति जानते हैं RCO MgBr, फिर यहां पर R और यहां पर R डैश यहां लग जाएगा, जिसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। बहुत बार क्वेश्चन कराया हुआ है बच्चों, बहुत ही बार क्वेश्चन कराया हुआ है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो MgBr हट जाएगा। प्यारे बच्चों टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहां पर दिखेगा। तो बच्चों जब भी कीटोन का ग्रिग्नार्ड के साथ में रिएक्शन कराकर हाइड्रोलिसिस कराते तो टर्सरी अल्कोहल बनता, तो टर्सरी अल्कोहल हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान पेपर था हमारा, बहुत आसान, 95 प्लस सबके ऑब्टेन होने चाहिए बच्चों, इतना आसान पेपर था ये, बहुत ही आसान पेपर था।
अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 10 में दिखता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में आया, और केमिकल काइनेटिक्स में स्लोप पूछा है और इंटरसेप्ट पूछा है बच्चों। अरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है बच्चों, आर बराबर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, यहां पर माइनस के टी प्लस आर नॉट, दिस इज द इंटीग्रेट रेट लॉ। y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो बच्चों हमने y और x एक्सिस खींचते हैं, x एक्सिस पर t पड़ा हुआ है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो ये t है, यहाँ पर r है, और इसके बीच में हमने y एक्सिस को स्लोप कहीं खींचेगा, दिस इज द r नॉट, और इसी से स्लोप हमारा माइनस k है, तो स्लोप यहां से खींचेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस k हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, इस वाले स्लोप में ये माइनस k है और ये इंटरसेप्ट है यहां पर, दिस इज कॉल्ड r नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, स्लोप तो हमारा माइनस k हो जाएगा, इंटरसेप्ट हमारा r नॉट हो जाएगा, दिस इज द बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बच्चों। इस तरीके से हम लोग आगे भी कंप्लीट, हर एक क्वेश्चन की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने बार बार बताया था, जैसा मैंने क्वेश्चन कराए थे वैसे ही आप क्वेश्चन करके जाओगे और वही क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने बोला था और वही क्वेश्चन मिले बच्चों। इस तरह से आगे भी क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, बेहतरीन क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार हमने क्वेश्चन किया हुआ इस टाइप का। कह रहा कि मैच द फॉलोइंग पेयर, कह रहा कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। बच्चों प्राइमरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो एल्डिहाइड में होता है, ठीक है, वो कौन करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों इन सब में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा पीसीसी, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट दिख रहा है, सीधी सिंपल सी बात है, पायरिडियम क्लोरो। अरे प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रेटिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग ब्रोमीन वाटर है, और ब्रोमीन वाटर की बात कर लो, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, इससे एस बन जाएगा, सीधा सीधा। हमने बार बार रिएक्शन, आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती बच्चों। तो फर्स्ट का आर आ रहा है, फर्स्ट का आर आ रहा है और थर्ड का एस आ रहा है। फर्स्ट में मैं एक ही पार्ट को देखकर इसका आंसर लगा सकता था, मतलब फर्स्ट का है आर, अब फर्स्ट का आर एक जगह मिल रहा है, फर्स्ट का क्यू मिल रहा है, फर्स्ट का एस मिल रहा है, फर्स्ट का, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। एक ही पार्ट से मैंने ऑप्शन लगा दिया, मैंने कोई दूसरा पार्ट चेक करा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चों, इसमें एक ही बात से मैंने यहां पर इसका आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है, डी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करना चाह रहा है। बच्चों सब लोग जानते हैं डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों क्या होता है, n-1 d1 to 10 और ns1 to, तो ये दिस इज द ऑप्शन, बस इसमें तो आंसर ये ऑप्शन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था बच्चों। अगली बात हम करें एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन की अगर बात करें, चर्चा करें बच्चों, तो यहां पर तो एबीसीडी का तो बात सिंपल सा है कि अगर बहुत करेक्ट है और बहुत एक्सप्लेन कर रहा है तो इसका मतलब ए ऑप्शन रहेगा। दोनों करेक्ट है लेकिन दोनों एक दूसरे करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो वो बी हो जाएगा। अगर बच्चों वहां पर रीजन इनकरेक्ट है और एसर्शन ट्रू है तो सी ऑप्शन, और अगर एसर्शन ही गलत हो जाए तो डी ऑप्शन होगा। ये बात मैंने पहले आपको समझाई हुई है बच्चों। अगली बात करें हम लोग, तो यहां पर बोल रहा है मेरे प्यारे, बहुत ध्यान समझिएगा, यहां बोल रहा है कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। बच्चों अरे पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो दिस इज द पैरानाइट्रोफिनॉल, इससे NO2 ग्रुप लगा है और यहां पर केवल अकेला फिनॉल लगा हुआ है बच्चों, यहां पर अकेला फिनॉल लगा हुआ है। तो आप समझिएगा इस बेंजीन से NO2 ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, NO2 ग्रुप लगा हुआ और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा रे तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बच्चों OH का बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, इजीली रिलीज हो जाएगा H+ आयन। H+ आयन बहुत आसानी से रिलीज हो जाएगा और H+ आयन जितना आसानी से रिलीज होगा वो बच्चों उतना ही क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाता है। लेकिन इस एसर्शन में तो ब्लंडर ही कर रखा है, पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक, उल्टा बोल दिया, मोर एसिडिक होना चाहिए। तो बच्चों इसमें तो एसर्शन ही गलत हो दिख गया और एसर्शन दिख गया गलत, तो आंख बंद करके लगा दीजिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो फिनॉल एसिडिक है, पक्की बात है,
लेकिन यहां पर पैरानाइट्रोफिनॉल बोल दिया, इसमें NO2 ग्रुप आने की वजह से ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो इसका मतलब OH के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देता है, H+ आयन बहुत आसानी से रिलीज होने लगते हैं, और जहां पर H+ आयन बहुत आसानी से रिलीज होने लगे बच्चों वो ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो यहां पर बच्चों बेंजोइक एसिड डज नॉट तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही बच्चों, बेंजोइक एसिड कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। पहली बात क्यों नहीं करता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो बेंजीन पर लगा होता है ना बच्चों, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। बहुत बेहतरीन बात है, बिल्कुल सही है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मतलब मेरे प्यारे, यही क्वेश्चन बिल्कुल मैंने क्वेश्चन सीरीज में PYQ सीरीज में कराया था बच्चों, PYQ क्वेश्चन सीरीज में कराया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही, एक्सर्शन रीजन ही कराया था मैंने। बेंजोइक एसिड था और बेंजोइक एसिड में C डबल बॉन्ड OH होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप जो लगा हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो बच्चों इसको इलेक्ट्रॉन कम कर देता है, मतलब इसको डीएक्टिवेट कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना, ये बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करने देते हैं। तो बेंजीन एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता है? बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बच्चों दोनों ही करेक्ट है और दोनों ही एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों हमारा ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, फ्रक्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही है बच्चों, ध्यान रखना। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है ना, रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देती है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है। और कौन सी शुगर होती है? वो शुगर होती है जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। वही शुगर्स, वही कार्बोहाइड्रेट हमारे टॉलन्स को और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किसके अंदर बच्चों? ग्लूकोनिक एसिड के अंदर या सैक्रिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एसिड के अंदर। और सभी मोनोसैकेराइड, मैंने बताया था सभी मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होती है। डाइसैकेराइड में केवल सुक्रोज होता है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो बच्चों फ्रक्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन फ्रक्टोज पर रिड्यूसिंग शुगर है तो इसका मतलब ये टॉलरेंस रिएजेंट को और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। लेकिन रीजन में क्या बोला है? फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस फैलिंग एंड टॉलरेंट रिएजेंट, तो दिस इज द इनकरेक्ट। तो बच्चों यहां पर क्या लगाएंगे? रीजन जब गलत हो जाए तो सी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया था। डेनियल सेल है, ये डेनियल सेल का यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। ये सॉल्ट ब्रिज होता है, आप जानते हैं ये सॉल्ट ब्रिज होता है। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल होती है बच्चों, ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल होती है। बहुत अच्छी बात, रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है। ये भी हम लोग भली बात ही जानते हैं, कोई अलग बात नहीं बता रहे। लेकिन बात सुनेगा, क्वेश्चन यहां पर कुछ और बोलना चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि जो डेनियल सेल है इसका E0 सेल, हमारा E0 सेल मेरे प्यारे बच्चों ये दे रखा हमारा 1.1 वोल्ट, ठीक है जी। लेकिन अगर एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल 1.1 से इंक्रीज हो जाता है तो बच्चों ध्यान रखना वो सेल रिवर्स हो जाती है। वो सेल में जनरली यहां पर जिंक से जिंक +2 था, वहां पर 1 m कंसंट्रेशन थी। सॉल्ट ब्रिज था, कॉपर +2 होता है, 1 m इसकी कंसंट्रेशन है और यहां पर कॉपर है बच्चों। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन, इसके अंदर होता है रिडक्शन। ये हमारा एनोड होता है बच्चों, ये हमारा कैथोड होता है। ये बहुत बेहतरीन बात आपको पता है, कोई सिंपल सी बात है, इसमें कोई नई बात मैं नहीं जोड़ रहा हूं। तब जब इस सेल का, ये डेनियल सेल है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, तब की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, जब 1.1 वोल्ट है। जब यहां पर 1.1 वोल्ट था तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो थे वो एनोड से कैथोड पर फ्लो करते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। बहुत अच्छी बात है, एनोड से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एनोड से कैथोड। लेकिन जैसे ही, मेरी बात को ध्यान समझिएगा बच्चों, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, लेकिन जैसे ही
जिंक से जिंक +2, सॉल्ट ब्रिज कॉपर +2 से कॉपर गया, लेकिन इस डेनियल सेल का पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कर दिया। तो बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था कहां से, एनोड से कैथोड पर, अब वहां पर रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगता है, मतलब सेल रिवर्स हो जाती है। अरे गैल्वेनिक सेल बिहेव करने लगती है जे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यहां पर यही बात बोल रहा है बच्चों, यहां पर बोल रहा है डेनियल सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा 1.1 वोल्ट है, इफ द एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल मोर देन 1, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अरे यहां पर जिंक से कॉपर पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, लेकिन इसमें ज्यादा वोल्ट होने पर इसमें कॉपर से का मतलब क्या हो गया, यहां पर ये सेल बदल गई, सेल क्या होगी बच्चों, रिवर्स हो गई। अरे रिवर्स का मतलब क्या होगी, वो बिहेव करने लगी है जे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगी। मेरी बात को समझिएगा, बहुत बार बताया हुआ मैंने, यहां पर रिवर्स हो जाती है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेल एक्ट एज ए अरे गैल्वेनिक सेल नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तरह बिहेव करती है, ना कि गैल्वेनिक सेल। मतलब ये इनकरेक्ट है, और अगर रीजन इनकरेक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये सी ऑप्शन होगा रे। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन की भी चर्चा हम कर चुके। बच्चों हम लोग सीबीएसई 2024 जो 27 मार्च को पेपर हुआ था, उसके हम ए पार्ट की, ए सेक्शन की चर्चा हम कर चुके हैं, और आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत है।